550 और सरकारी स्कूलों में शुरू होंगी नर्सरी और केजी की कक्षाएं। 2 जगह ज्वाइन किया तो बर्खास्त होंगे ड्राइंग मास्टर। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 550 और सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू होंगी। 6ठी से 8वीं कक्षा के 50 सरकारी स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने 950 करोड़ का बजट मंजूर किया है। नई दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बजट राशि मंजूर की गई। बीते वर्ष के मुकाबले वार्षिक योजना राशि में 164 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने 786 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था। हिमाचल में आग की घटनाओं ने वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया है। 1 अप्रैल से अब तक 449 जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। इससे 3209 हेक्टेयर वन भूमि पर आग लगी। अब तक सरकार को 89 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। बरसात के दौरान जंगलों में रोपे गए पौधे भी जलकर नष्ट हो रहे हैं। हरे भरे पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। सालों पुराने देवदार और चीड़ के पेड़ राख में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा कई वन्य जीव आग की चपेट में आए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ड्राइंग मास्टरों की बैच वाइज भर्ती मामले में विभाग ने इस बार सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक अगर अब किसी अभ्यर्थी ने 1 से अधिक स्कूलों में ज्वाइनिंग किया तो उसका नियुक्ति पत्र रद्द करने के साथ उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई नियुक्ति में ज्वाइनिंग के बाद किसी भी सूरत में संबंधित अभ्यर्थी का स्टेशन नहीं बदला जाएगा। इसके अलावा पहली बार ज्वाइनिंग पीरियड भी 15 से बढ़ाकर 25 दिन किया गया है। पूर्व में नियुक्ति पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग करना पड़ता था, लेकिन अब 25 दिन का समय मिलेगा। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन के लिए स्वारघाट की कैंची मोड़ से सुंदरनगर के बभाना तक बन रही 5 टनलों के समानांतर 5 और टनलों का निर्माण होगा। ये सुरंगें 2 लेन की होंगी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सलाहकार नियुक्त करेगा। इसके बाद समानांतर टनलों की DPR तैयार की जाएगी। कैंची मोड़ से बभाना तक मौजूदा 5 टनलों में से 2 की खुदाई पूरी हो चुकी है। 3 टनलों का निर्माण जारी है। टनल नंबर 1 कैंची मोड़ में है। इसकी लंबाई 1800 मीटर है। इसके दोनों छोर मिल चुके हैं। टनल नंबर 2 बागछाल में है। इसकी लंबाई 465 मीटर है। इसका 72 मीटर का निर्माण कार्य शेष है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जंगलों में आग बेकाबू होने पर वन विभाग अब हेलीकॉप्टर की मदद लेगा। इसके लिए विभाग ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से संपर्क साधा है। विभाग के अनुसार NDRF के एक हेलीकॉप्टर ने 2 दिन पहले तारादेवी के जंगलों में उड़ान भरकर क्षेत्र की रेकी कर ली है। हालांकि सोमवार को ज्यादातर जंगलों में आग नियंत्रण में रही। विभाग रोज आगजनी के मामलों की समीक्षा भी कर रहा है। विभाग के अनुसार मई और जून में गर्मी और बढ़ेगी। इसके अलावा चीड़ के जंगलों में सूखी पत्तियों की मात्रा भी कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में जंगलों में आग भड़कने की आशंका है। वन अरण्यपाल SD शर्मा ने कहा कि हेलीकॉप्टर की मदद लेने के लिए NDRF से संपर्क साधा है। आग बेकाबू होने पर इसकी मदद लेंगे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को 5 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 843 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पोस्ट कोड 920 हॉस्टल वार्डन, पोस्ट कोड 837 एग्रीकल्चर निरीक्षक, पोस्ट कोड 915 सहायक जेल अधीक्षक और पोस्ट कोड 919 भाषा अध्यापक की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। पोस्ट कोड 843 के 8 पदों के लिए 81 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब मूल्यांकन परीक्षा 23 मई को आयोग के कार्यालय में होगी। हॉस्टल वार्डन पोस्ट कोड 920 के 2 पदों के लिए 7 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनकी मूल्यांकन परीक्षा 6 मई को आयोग के कार्यालय में होगी। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग कांगड़ा की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के धावकों के लिए राज्य स्तरीय ओपन मैराथन 10 मई को करवाई जाएगी। ये आयोजन खेल परिसर धर्मशाला में सुबह 7 बजे शुरू होगा। धर्मशाला में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में हिमालयन दौड़ के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर SDM रोहित राठौर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें SDM ने पुलिस विभाग को ट्रैफिक, जल शक्ति विभाग को पानी और चिकित्सा विभाग को एम्बुलेंस, डॉक्टर और पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ओपन मैराथन के प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएंगे।
बस्सी विद्युत परियोजना के औचक निरीक्षण पर पहुंचे एमडी बिजली बोर्ड को एक इकाई बंद मिली है। यहाँ कुल 4 इकाइयाँ स्थापित हैं। इनमें 60 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। ये इकाइयाँ 15-15 मेगावाट की हैं, लेकिन इनमें से एक इकाई पिछले दिनों से बंद है। इसके बंद होने से बिजली बोर्ड को 15 मेगावाट का नुकसान हो रहा है। बिजली बोर्ड की टीम ने इकाई बंद होने के कारणों की जाँच की है। इसमें इकाई की मशीनरी को रिपेयर के लिए भेजा गया है और इसके एक हफ्ते में ठीक होकर आने की संभावना जताई जा रही है। परियोजना में फिलहाल 45 मेगावाट का ही उत्पादन हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एवलॉज 2023-24 में 2 नए स्नातक विधि कोर्स शुरू करेगा। विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यूआईएलएस में शुरू किए जाने वाले कोर्स में बीबीए, एलएलबी और बीकॉम एलएलबी शामिल हैं। संस्थान बीए एलएलबी 5 वर्षीय कोर्स पहले से संचालित कर रहा है। इन दोनों नए कोर्सों में भी 120 से 120 सीटें रहेंगी। नए कोर्स शुरू करने के लिए संस्थान को 1 साल में बार काउंसलिंग से मंजूरी लेनी होगी। बार काउंसिल से मंजूरी लेनी होगी। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 60 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को बगैर आय सीमा के दी जाने वाली पेंशन हेतु एक सर्वव्यापक अभियान की शुरुआत की है, ताकि कोई भी पात्र वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे। उपायुक्त ने बताया कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए धर्मशाला और पालमपुर के नगर निगम के आयुक्त और जिला के सभी नगर पार्षदों और नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों और जिला के सभी समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।